नारायण और श्री हरि विष्णु ने स्पष्ट कहा है कि हनुमान जी की कृपा तुरंत त्वरित आती है। कैसे? तो अपनी आँखों की अश्रु की धारा चढ़ा देना, तुम्हारे जेब में एक पैसे नहीं हो, प्रभु को कुछ भी नहीं चाहिए, और तुम्हारे तन पर वस्त्र हो ना हो, एक लंगोट धारण करके प्रभु के चरणों में नमन करना कि प्रभु मैं इस व्यवस्था से अव्यवस्थित हुआ हूँ, व्यवस्थापक आप हैं, आप मुझे कल्याण करें। तो निश्चित रूप से भगवान की परीक्षा तो नहीं ली जा सकती, गुरु की परीक्षा भी नहीं ली जा सकती, शास्त्र और ज्ञान अनेक हैं, और ये त्वरित कार्रवाई करते हुए शनै शनै एक ऐसा संसाधन उपलब्ध करा देते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और आस्था जागृत होती है। एकदम बैठ करके आंखों की आंसू की धारा बहाते जाओ, और प्रभु अगर प्रसन्न न हुए तो नाम बदल देना। आते हैं दौड़े हनुमान हो, आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। आते हैं दौड़े हनुमान हो, आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। जाने ये सारा जहान हो, जाने ये सारा जहान हो, कोई दिल से पुकारे। आते हैं दौड़े हनुमान हो, आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। राम दूत हैं सबके प्यारे, दीन दुखी के हैं रखवारे, दीन दुखी के हैं रखवारे। राम दूत हैं सबके प्यारे, दीन दुखी के हैं रखवारे, दीन दुखी के हैं रखवारे। कहते हैं वेद पुराण हो, कहते हैं वेद पुराण हो, कोई दिल से पुकारे। कहते हैं वेद पुराण हो, कहते हैं वेद पुराण हो, कोई दिल से पुकारे। आते हैं दौड़े हनुमान हो, आते हैं दौड़े हनुमान हो। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो। हनुमान जी जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता, सब आसान हो जाता जी है। जी। और हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान है। जी जी। और हनुमान जी के एक भक्त से मुलाकात हमारी हुई है। जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। धन्यवाद आपका। जय सिया राम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? निर्मल पांडे। आपका निर्मल पांडे जी। जी 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 पांडे जी, अभी तो हम लोग बातें कर रहे थे, आप सुन भी रहे थे। जी जी। और हनुमान जी की महिमा का क्या कहने, आप अपने अनुभव से बताएं कि क्या हनुमान जी की आराधना भक्त करें तो सब आसान होने लगता है? प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जैसे ही हम किसी भी नगर में प्रवेश करें या किसी देवालय में, तो उनकी आस्था जागृत हो जाती है, और भाव के बिना भक्ति संभव नहीं होती। हमारे घर में किसी प्रकार का कष्ट हो, हमारे ऊपर किसी प्रकार की परेशानी हो या प्रसन्नता हो, तो उसको अपने अंदर भाव को रखें। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 2 दुर्वा घास और ले आकर के बैठ जाएं एकांत में, मंदिर में या अपने घर के किसी स्थान में। अच्छा। परंतु यह तो जागृत स्थान है, यहाँ की स्पष्ट मानता है कि आपकी भाव पूरी होती है, भावना से आते हैं तो। परंतु नारायण और श्री हरि विष्णु ने स्पष्ट कहा है कि हनुमान जी की कृपा तुरंत त्वरित आती है। कैसे? तो अपनी आँखों की अश्रु की धारा चढ़ा देना, तुम्हारे जेब में एक पैसे नहीं हो, प्रभु को कुछ भी नहीं चाहिए, और तुम्हारे तन पर वस्त्र हो ना हो, एक लंगोट धारण करके प्रभु के चरणों में नमन करना कि प्रभु मैं इस व्यवस्था से अव्यवस्थित हुआ हूँ, व्यवस्थापक आप हैं, आप मुझे कल्याण करें। तो निश्चित रूप से भगवान की परीक्षा तो नहीं ली जा सकती, गुरु की परीक्षा भी नहीं ली जा सकती, शास्त्र और ज्ञान अनेक हैं,
और ये त्वरित कार्रवाई करते हुए शनैः शनैः एक ऐसा संसाधन उपलब्ध करा देते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और आस्था जागृत होती है। सत्य सनातन है, सनातन संस्कृति अनेक हजारों वर्ष पूर्व से चली आ रही है। जिस प्रकार हमारे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, ये अष्ट सिद्धियों के प्रदाता थे भगवान सूर्य। जब ये भगवान सूर्य के पास गए 8 सिद्धियां लेने के लिए, तो वहाँ सूर्य भगवान ने इनकी नहीं सुनी और 4 पहले दी, और 4 दिया जाता है गृहस्थ आश्रम को, यानी जो शादीशुदा होता है। अब 4 के बाद समस्या उत्पन्न हुई कि ये ब्रह्मचारी हैं और इनकी शादी नहीं हुई है, कैसे दिया जाए? तो कैसे दिया जाए? भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री सुवर्चला, जो अत्यंत तपस्विनी और तेजस्विनी थी, उनको बुलाया। भगवान सूर्य ने स्वयं पाणी ग्रहण कराया और बाकी 4 सिद्धियां इनको दी, और उसके बाद वह उनकी सुवर्चला पुत्री अपने स्थान को तपस्या करने चली गई। तो इनका पाणी ग्रहण भी हुआ, और एक मात्र आंध्र प्रदेश में खंभक नामक स्थान में पति पत्नी यानी सुवर्चला और हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ एक साथ मंदिर है हनुमान जी का। अनेकों विस्तृत कथाएं हैं। जी जी। अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने एक बातें बताई कि और कुछ भी ना हो, हनुमान जी के श्री चरणों में अगर कोई अपने अश्रु जल ही एकदम बैठ करके आंखों की आंसू की धारा बहाते जाओ, और प्रभु अगर प्रसन्न न हुए तो नाम बदल देना। इसकी कोई अकाट्य परीक्षा नहीं ली जा सकती। हम में तो साहस नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि गुरुओं में साहस नहीं हुआ, हम आप तो एक क्षुद्र मानव गृहस्थ आश्रम के हैं। जी जी। भक्त जो आपको सुन रहे हैं उनके अंदर जिज्ञासा आ रही होगी, आप हनुमान जी की भक्ति कब से कर रहे हैं? आप? मैं तो सन 1966 से कर रहा हूँ। 66 से? जी जी। वैसे तो आम में जो हिंदू घरों में सनातन जो लोग हैं वो तो परंपरा से देखते आते हैं, घरों में करते हैं। जी। आप जो हनुमान जी के प्रति ये जो आस्था बढ़ी आपकी, इसके पीछे कोई कारण रहा या कुछ? हमारी एक आस्था ये बढ़ी कि मैं उस समय अपनी नित्य क्रिया के माध्यम से, और उसके बाद अपना जो शिक्षा ग्रहण करता था, माता पिता ने जिस विद्यालय में डाला था, उसके बाद हमारी भक्ति भाव आई। तो हमारे प्रांगण में एक केले का पेड़ था। अच्छा। विष्णु भगवान का। मेरी माता ने कहा कि बेटा तू बृहस्पति जी का पूजा कर लिया कर। फिर मैं बृहस्पति का पूजा करने लगा, और आगे आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे फिर हनुमान जी के प्रति भक्ति जागृत हुई। तो देखा हनुमान जी बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। अच्छा। जैसे माँ आदि शक्ति हैं, तो उनमें अनेक भाव हैं। उसमें कहा जाता है कि क्षमा प्रार्थना बारंबार करना, अपराध सहस्रानि क्रियन्ते हर्षमया दासोई मीत मा चमच परमेश्वरी। जी जी। आपने कहा कि हनुमान जी जल्दी सुन लेते हैं। जी। ये आपका अनुभव में रहा? एकदम प्रत्यक्ष। और विशेषकर इस गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद उपत्यका में, उपत्यका का मतलब हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र है। अच्छा। इस उपत्यका में जो प्राचीन मंदिर स्थापित है, श्री बाबा को हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं, और बड़े सौम्य स्वभाव से। हमें चाहते हैं कि भक्तों को अगर कुछ ध्यान में आ रहा हो आपको, कि जहाँ चूंकि इन सब बातों को सुनने के बाद ये विश्वास और श्रद्धा बढ़ती है। जी जी। कि हनुमान जी जल्दी सुन लेते हैं। ये अनुभव आपको क्या रहा, कब रहा, किस प्रकार से रहा? जब मैं विद्या अर्जित कर रहा था उसी समय से रहा। और उसके बाद मैं जब महाविद्यालय में गया, विश्वविद्यालय में गया, तो जितने शिक्षाविद थे, हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हिंदी के प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिलॉसफी वगैरह, तो सब हमसे जोड़ने लगे। अच्छा। उसके बाद ऐसे ही करते करते हमारे पिताजी चीफ ट्रेन एग्जामिनर थे, तो मैं कहीं तीर्थ स्थलों में जाने लगा बचपन में ही। उसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था, तो उस तालाब में मैं इतने खड़े होकर के और पाठ करने लगा। अच्छा। तालाब के अंदर जाके? तालाब के अंदर गले तक पानी। तो आम जनता जो भ्रमण कर रही है, वो ये सोचती कोई पागल होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन जो भावना जानती थी हमारे पिताजी के जो मित्र वगैरह, तो कई बार कई स्थानों पर मिलने के बाद पैर छूने लगे। हमके चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे पाप चढ़ा रहा, आप मेरे से बड़े हैं। तो ये सम्मान। अच्छा। ये प्रभु हनुमान पहला ये आपको लगा कि प्रतिष्ठा मिलने लगी है समाज में? विद्या में या प्रतियोगिताओं में मैं अव्वल आने लगा, प्रथम स्थान पाने लगा। भारत जैसे देश के पैमाने पर जो भी कई प्रतियोगिताएं हुई, उसमें मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत सरकार के खर्चे से मैं उस समय 1976 में दिल्ली का भ्रमण किया। पर इस प्रकार के अनुभव हनुमान जी ने दिया। अच्छा।
पारिवारिक समस्याओं को, लेकिन मन में किसी को कहा नहीं जाता। जैसे कहा जाता है कि आप अपनी भावना अगर व्यक्त कर दिए किसी को कि आप आज रोटी नहीं खाए हैं, तो कल पूरे समाज में फैलेगा कि कल तक इसके पास करोड़ों रुपया था, आज रोटी करनी है। भगवान कहते हैं, हनुमान कहते हैं, मेरे पास आके बता तेरी क्या समस्या है, मैं समाधान न करूं तो तू कहीं जा। ये सत्यता है इनकी। जो कहना है हनुमान जी से कहिए। हनुमान जी से कहा, यही भाव है। जी जी। तो तात्पर्य ये कि जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें अनुकूलता प्राप्त होने के लिए हमें गोपनीयता परम आवश्यक होती है, आध्यात्म और धार्मिकता के हिसाब से, जो हमारे संस्कृति के अनुरूप शास्त्रों में वर्णित है। और किसी को गुरु मानना ही चाहिए, चाहे मैं वृक्ष को मान लूँ, अगर बहुत बड़ा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हूँ, परंतु ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी हमारे भारत के विश्वविद्यालयों की पुस्तकों को इधर उधर करके ही वो, चाहे हमारे नासा का वैज्ञानिक हो, यह उसी में तभी वो आगे बढ़े हैं जो हमारे भारत के विश्वविद्यालय के पौराणिक कथाएं और शास्त्र। जी जी। कुछ और बातें, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि सोई जाने ही जेहु देहि जनाई। हनुमान जी को ईश्वर को वही जानता है जिसको वो जनाना चाहते हैं, जी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जी। तो कुछ तो ईश्वर की प्रेरणा से हम हनुमान जी की तरफ आ जाते हैं। भक्तों की जिज्ञासा ये रहती है कि क्या प्रयास के जरिए भी, जी, प्रार्थना अभ्यर्थना के जरिए भी हम ईश्वर के करीब और उनका कृपा पात्र बन सकते हैं? निश्चित रूप से बन सकते हैं। मैं प्रतिदिन तो नित्य क्रिया ये होती थी कि प्रातः सूर्योदय काल के पहले, क्योंकि कहा यह जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थनाएं स्वतः सिद्ध हो जाती है। अच्छा। चाहे हमें पीपल के वृक्ष में जल देना हो, या हमें कृषि कार्य करना हो, या अपनी विद्या अध्ययन करनी हो, लेकिन प्रभु के चरणों में जो सूर्य उदय के पहले जो क्रिया की जाती है वह सर्वाधिक स्वयं सिद्ध हो जाती है, चाहे वो कोई भी तिथि मुहूर्त और दिन हो। इस प्रकार से मैं अपनी प्रारंभिक क्रिया प्रारंभ करता हूँ। वर्तमान में लगभग 1966 से लगभग ये जी चल रहा है। वर्तमान में लगभग 67 साल की उम्र में आपके समक्ष भ्रमण कर लेता हूँ। यह प्रभु हनुमान की कृपा है और इनका आशीर्वाद ही है। हमारे घर में भोजन जो बनता है उसमें जो कहा जाता है कि कर्म कांड, अगर आप कुछ भी ज्ञान रखते हो तो लहसुन और प्याज ये तामसी भोजन है, उसका भोजन न करें। और हमारे घर में आज भी बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है। मेरे बच्चे भी इंजीनियरिंग भी की सब कुछ, परंतु वैसे सात्विक भोजन करते हैं। तो ये भी भाव आने का एक क्रिया है। जब प्रभु के चरणों में हम समर्पित होने जा रहे हैं तो हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक, यानी जो शास्त्रों में वर्णित, उस हिसाब से। बाकी गृहस्थ जीवन है, कोई भी एक आखिरी जिज्ञासा लोगों की होगी जी जी कि व्यक्ति जब संकटों में घिरता है, जी, आप उसके पहले दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे थे, जी जी, क्षमा प्रार्थना में ये भी लिखा है कि भूख प्यास से व्याकुल बच्चा ही माँ को ढूंढता है। जी। संकटों में व्यक्ति जब घिरता है तभी तो हनुमान जी को ढूंढता भी है। जी जी। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या किस प्रकार से वो हनुमान जी की आराधना करें, कौन सा वो पाठ करें जिससे उनके संकट दूर? कोई भी संसार का प्राणी श्री हनुमान जी की कोई व्यवस्था न जानता हो, या किसी भी प्रभु की कोई व्यवस्था न जानता हो, भावपूर्ण हो करके या देवालय में या अपने गृह स्थान में ही एक सुंदर एकांत स्थान चयनित करके और वहाँ बैठ जाए, अगर कर सकता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर ले मात्र, या उनके एक दो चार दोहे ही ले ले। दीन दयाल विरद संभारी, अहरहु नाथ मम संकट भारी। यह देखने में हिंदी का एक सामान्य बड़ा छोटा सा दोहा है, परंतु बड़ी शक्तिशाली है। या श्री गुरु चरण सरोज रजा, तो प्रभु के चरणों के रज की धूली, जिस प्रकार से हमने देखा होगा हाथी चलता है तो वह नीचे का रज यानी धूल कण उठा के सर पर क्यों डालता है? क्योंकि मान्यता ऐसी है कि भगवान राम इसी रास्ते गए थे और वह हाथी अपने सूंड से उठाकर उस रज को डालता है। तो प्रभु के रज में, प्रभु के चरणों में, इसीलिए जैसे हमारे रुद्राक्ष जी ने कहा था कि सेवा, अब सेवा प्रारंभ में सूर्योदय काल में मंदिरों में या सायं काल में, तो आकर व्यवस्थापक से संपर्क किया तो आप ये अभी बता रहे थे कि एकांत जगह ढूंढ करके जी जी एकदम हनुमान जी की कोई भी पाठ एकदम समर्पित भाव से। निश्चित रूप से परीक्षा नहीं ली जा सकती, परंतु यह सत्य है और कई लोगों को भी मैंने यह चीज़ बताई और परीक्षा हुई।
एक हमारे मित्र थे, वो आज भी हैं, और बड़े संकट काल में रात को 12 बजे हमारे पास आए थे। अपने माता पिता के अकेले पुत्र हैं, और उनको मैंने एक समाधान बताया, और चूँकि उनकी माँ से ही अनबन करा दिया समाज ने। अच्छा। और मैं जो उनको बताया, वो आज तक नवरात्रि का व्रत भी करते हैं, तो एक लौंग पर करते हैं, और पति पत्नी, फिर उनका माता पिता सब एक हो गया, सब संपत्ति मिल गई। तो ये परीक्षा की घड़ी कौन तो सा वो उपाय हम चाहेंगे कि अगर आप बताना चाहें? मैं यही बताया था कि भाई नवरात्रि में अगर हनुमान की भक्ति करनी है, या हमें इष्ट अपना जो दुर्गा है उनकी भक्ति करनी है, कि अगर साधन है, हम अपने भोजन के लिए बासमती चावल खोजते हैं, उसी प्रकार प्रभु लेते तो कुछ नहीं है, लेकिन भाव लेते हैं। कई स्थानों पर यह देखा गया है कि हमने भाव से कोई चीज़ दिया तो उसमें पुष्प उनका आ गया, या कोई आशीर्वाद रूप आ जाता है। तो अपनी भावना से, और हनुमान चालीसा का हम सतत पाठ करें प्रतिदिन, एक नियम पूर्वक। जैसे मैंने 8 बजे सुबह प्रारंभ किया, तो 8 बजे ही कथा पूजा उनकी होनी चाहिए। हमारे भाव यह है, माँ की भक्ति, और वहाँ हनुमान जी की भी शक्ति माता के पास उपलब्ध थी। अच्छा। और दुर्गा सप्तशती की संक्षिप्त कथाओं को श्रवण करो, या केवल पुस्तक के अध्यायों में जो 700 श्लोक लिखे हुए हैं उनको दृश्य करो। तुम नहीं पढ़ दृश्य करके ही नहीं पढ़ सकते हो तो, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही था कि एकमात्र सशरीर पूरे संसार की आदि शक्ति माँ भवानी दुर्गा, जहाँ पर राक्षसों का संहार की थी, विंध्याचल पर्वत नैमिषारण्य पर है, और जिसमें माँ दुर्गा ने हवन किया था, वह मोती तालाब के नाम से था। और प्रारंभ में भी मैं जब वहाँ जाता था तो 3:30 बजे रात को हम लोग गंगा स्नान करके विंध्यवासिनी का दर्शन करके पैदल काली खो जाकर ऊपर जहाँ दुर्गा ने यज्ञ किया था उसमें जल था, और इतने जल में 700 श्लोक का पाठ, यानी 24 घंटे में हम लोग 3 पाठ करते थे। और शाम को इतना फलाहार, कोई बीमारी नहीं, पेशाब हो या ना हो, शौच हो या ना हो, भूख प्यास तो कुछ रहती ही नहीं थी। हनुमान जी, तो आपने ये बताया नवरात्रि में कि माता रानी के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना करें तो विशेष वैसे प्रतिदिन हम हनुमान जी के चरणों में जाएं, और शुद्धता का ध्यान रखें कि हमारा शरीर किसी कारण से असत्य भाषण भी करता है, गृहस्थ आश्रम है, और सत्य भाषण भी करता है, परंतु सत्य भाषण धारण कर आजकल कलिकाल में असंभव है लोगों का जीना या रहना, क्योंकि उन्हें उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। तो सत्य भाषण करके प्रभु के चरणों में हनुमान चालीसा या हनुमान हनुमंते कुछ भी करें, निश्चित रूप से उनका कार्य सिद्ध होगा। संतान की संतति की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। लालच न करना, जिस प्रकार नारायण भगवान कृष्ण ने सुदामा की भक्ति पर 4 उनके वो चावल के दाने दूसरे कोई नहीं खाता, और नारायण खा करके और कितना बड़ा संसार दिए। हनुमान भी उसके चमत्कारी रूप हैं। चलो, बहुत बहुत प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमंत चैनल की जय।